Let us start logic gates. Logic gates are basically based on a binary number system. There are only two binary numbers, 0 and 1. जितना भी लॉजिक गेट्स है, जो डिवाइसेस हैं, वो बाइनरी नंबर पर ही बेस्ड है और वो बाइनरी नंबर होते हैं टू, दैट इज 0 एंड 1. 0 मीन्स होता है लो पोटेंशियल और 1 का मतलब होता है हाई पोटेंशियल. आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, 0 मीन्स लो पोटेंशियल और स्विच इज ऑफ, 1 मीन्स हाई पोटेंशियल, स्विच इज ऑन. तो हमें समझ में आ गया. अब आप कहेंगे कि चलो बेसिक गेट्स देखते हैं कितने गेट्स होते हैं, तो उन गेट्स को यहां पर क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स होते हैं 7, जिनमें 3 होते हैं बेसिक गेट्स. बेसिक गेट्स बेसिकली वो गेट्स हैं जिनकी हेल्प से आप अनदर गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं. 2 होते हैं यूनिवर्सल गेट्स एंड 2 होते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट्स को. बेसिक गेट्स होते हैं और गेट, एंड गेट, नॉट गेट. यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं वो होते हैं नॉर गेट एंड नैंड गेट. एक्सक्लूसिव गेट होते हैं एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट. अब पहले बेसिक गेट्स पर आते हैं और बेसिक गेट्स को डिस्कस कर लेते हैं. उनके सिंबल्स आपको लर्न रखने हैं. तो अब बातें करते हैं और गेट की. और गेट जो बेसिकली बेस्ड है, ये और ऑपरेटर पर बेस्ड है. और ऑपरेटर का कंप्यूटर में मतलब होता है एडिशन. तो जो भी आप इनपुट देंगे वो आउटपुट आपको मिलेगा और ऑपरेटर के साथ, मींस प्लस के साथ. तो हमने देखो सिंबल इसको लर्न करना है. ये और गेट का सिंबल है. हमने यहाँ पे 2 इनपुट दिए ए एंड बी. किसको दिए? और गेट को. तो देखो और ऑपरेटर लग गया. इसको बोलेंगे ए और बी, या फिर बोलेंगे ए प्लस बी. अब नेक्स्ट में बातें करते हैं एंड गेट की. एंड गेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बेस्ड है बेसिकली एंड ऑपरेटर पर. ये ऑपरेटर है, जैसे अगर आप देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. वैसे ही यहाँ पर गेट्स में भी ऑपरेटर होते हैं. 3 ऑपरेटर होते हैं. पहला और ऑपरेटर, दूसरा एंड. तो जो एंड गेट नाम पड़ा है ये एंड ऑपरेटर पर बेस्ड है. वैसे ही और जो गेट है वो और ऑपरेटर पर बेस्ड था, तो उसका नाम पड़ गया था और गेट. अब आप कहेंगे एंड गेट का काम क्या है? तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. तो जो भी आप इनपुट्स देंगे, जैसे आपने यहाँ पे 2 इनपुट दिए हैं ए एंड बी, तो ये क्या करेगा? एंड ऑपरेटर लगा देगा. एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर देगा. तो देखो आउटपुट आपको मिल गया ए एंड बी. ये जो मिडिल में साइन नजर आ रहा है ये एंड ऑपरेटर है, मतलब मल्टीप्लाई है. तो इसको बोलते हैं ए एंड बी, मतलब ए इंटू बी. नॉट गेट, एक अनदर गेट की बातें करते हैं. नॉट गेट. नॉट गेट किस पर बेस्ड है? नॉट ऑपरेटर पर. नॉट ऑपरेटर का काम क्या है जी? इन्वर्ट करना, फंक्शन को उल्टा करना. तो अगर आपने ए इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट जो मिलेगा ए बार मिलेगा. नॉट गेट का काम है ऊपर बार लगाना. बार का मतलब होता है उल्टा कर देना. ये सिंबल्स आप लर्न कर लें, क्योंकि इन सिंबल्स के बिहाफ पर ही हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप इन चीजों को लर्न रखें. चलो, अभी हमने जो डिस्कस किया आपके साथ में वो डिस्कस किया था बेसिक गेट्स. अब आप कहते हैं जी एक्स, नेक्स्ट में बातें करते हैं यूनिवर्सल गेट्स. तो अब आ जाते हैं यूनिवर्सल गेट्स पर. देखो यूनिवर्सल गेट कितने थे? आपने कहा 2 थे यूनिवर्सल गेट. कौन से हैं? अब उनको देख लेते हैं. यूनिवर्सल गेट में देखेंगे तो यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट. इसका नेम देखो सिमिलर है, और का ही पार्ट है. तो जैसा और गेट है उसको लेकर आओ और उसमें क्या करो? एन का मतलब है नॉट. तो इसमें एक नॉट, जो एन लगा हुआ है, नॉट गेट लगा दो. नॉट का मतलब होता है एक बिंदी लगा दो. देखो यहाँ पर मैंने एक बिंदी लगा रखी है. तो ये क्या हो गया जी? अब ये सिंबल बन गया नॉर गेट का. लर्न रखना है. अब आप कहेंगे जी ये तो और था, आपने एन लगाकर उसमें एक बिंदी लगा दी. तो आउटपुट जो मिलेगा ये वही आउटपुट होगा जो और गेट का है, बस नॉट गेट ने क्या किया? उसके ऊपर बार लगा दिया. ये सिंबल आपको लर्न रखना है और आउटपुट भी लर्न रखना है. क्या मिलता है? इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, जितने आपने मार्क किए हैं. अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट गेट की तरफ. नेक्स्ट गेट में देखते हैं सर नैंड गेट. अगर आप नैंड को देखो तो यहां भी ये एंड ही है, तो इसका मतलब सिंबल इसका वैसा ही होगा जैसा एंड का है, बस इसमें एडिशनल क्या हो रहा है? एन और लग रहा है.
एन का मतलब नॉट लग रहा है, तो नॉट के लिए हमने क्या किया, बिंदी लगा दी। देखो जैसा एंड गेट था वैसा ही लेकर आओ, एक बिंदी लगा दो। तो हमने यहाँ पे बिंदी लगा दी। जैसी बिंदी लगाई, अब ये सिंबल किसका बन गया, नैंड गेट का सिंबल बन चुका है। अब आप कहें आउटपुट लिखो, तो जो ये तो एंड था, तो एंड गेट का आउटपुट ले आओ, ले आए। साथ में क्या लगा हुआ है, एन। एन का काम क्या है, ऊपर बार लगाना, तो हमने बार लगा दिया। अब देखो जो आउटपुट आ गया वो नैंड गेट का आउटपुट आ गया। यहाँ अगर आप इनपुट देखो तो ये इनपुट ए और बी ही है, दिस वन ए एंड बी। अब देखो हमने क्या किया, यूनिवर्सल गेट की हेल्प से अपने नॉट गेट भी बना सकते थे। तो देखो मैंने नॉर की हेल्प से एक नॉट गेट बना दिया है। क्या किया, दोनों इनपुटों को लिया और दोनों इनपुटों को ऐड कर दिया। सिंबल वही है, बस इनपुटों को सिंगल बना दो। अब इसका सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, नॉट गेट की तरह। सेम एज देखो यहाँ पे देखो, जो नैंड गेट है, नैंड गेट को लेकर आओ, उसके दोनों इनपुट हैं, दोनों इनपुटों को एक बना दो। जैसे एक बनाया, अब इसका वन इनपुट और वन आउटपुट हो गया, कैसे काम करेगा, नैंड गेट की तरह काम करेगा। तो हमें पता चल गया कि साहब हम यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से नॉट गेट कैसे बना लेते हैं, तो इजीली मुझे आइडिया लग चुका है। अब आप कहेंगे सर एक्सक्लूसिव गेट्स पर आते हैं, एक्सक्लूसिव गेट देखते हैं। एक्सक्लूसिव गेट कौन से थे, तो आपने कहा जी एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, मतलब इसमें और तो अभी भी आ रहे हैं, तो चलो उनको देखते हैं। एक्स और गेट देखो, जैसा और गेट है यहाँ पे और लिखा हुआ है, वैसा ही और बना लो, जैसे और गेट था यहाँ पर वैसा ही बना लिया। अब आप कहोगे एक्स में क्या करना है, एक्स में करना है कि लास्ट में एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लो इनपुट साइड में। और हमने इनपुट, दो इनपुट दे दिए ए एंड बी। यहाँ पे देखो दो इनपुट दे रखे हैं ए एंड बी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। अब आउटपुट कैसा मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा, ये आपको लर्न करना है। कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम है, जो और गेट का सिंबल था प्लस का, उस पर एक सर्कल बना दो, आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिल गया। लर्न करना है, सिंबल भी आपको लर्न रहना चाहिए, ये पता रखना, क्योंकि हम डायरेक्ट इनको यूज करेंगे। अब आप कहते हैं जी एक्सक्लूसिव नॉर पर आ जाओ। एक्सक्लूसिव नॉर में देखोगे तो ये डिट्टो देखो सेम है, एक्सक्लूसिव और जैसा ही है, इसमें कुछ बदला है, तो एक एन बदल गया। एन का काम क्या है जी, बिंदी लगाना, एक हमने बिंदी लगा दी। तो देखो वही सिंबल है सेम एज, और सिर्फ एक बिंदी लगा के हमने एक्सक्लूसिव नॉर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको लर्न रहेगा इसलिए। अब जैसे ही आपने कहा ये हमें लर्न रहेगा, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। इसका आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, तो आउटपुट हमने मार्क कर लिया, आपको लर्न रखना है, जो बुलियन एक्सप्रेशन है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ए डॉट बी लगाइए, एक सर्कल बना दीजिए। तो हमने एक सर्कल बना दिया और इसका आउटपुट आ गया। तो ये हमारे पास में 7 गेट्स हो गए। अब 7 गेट्स है, तो इनके बिहाफ पर अब हम एक टेबल बनाते हैं। तो ऑपरेटर भी सीखेंगे और एक टेबल बनाएंगे। तो हमने टेबल के लिए क्या किया, इनपुट लिख लिया। अब कौन कौन से इनपुट देना चाहते हैं, ए एंड बी, दो इनपुट देंगे। इनपुट वैसे ही देंगे जो बाइनरी नंबर सिस्टम में थे, तो उन्हीं की फॉर्म में हम बाइनरी नंबर्स में देते हैं। ए को कह दिया 0 0 देन 1 1, बी को कह दिया 0 1 0 1। ये हमने इनपुट देंगे, इनकी पॉसिबिलिटी को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब आउटपुट में देखोगे तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूंगा, और गेट की टेबल का आउटपुट लिखूंगा, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्स नॉर गेट, इनकी टेबल को आपको बताते हैं। पहले आ जाते हैं जी, सबसे पहले और गेट की टेबल पर आ जाए। और गेट की टेबल कौन सा है जी, ये और गेट है। आप कहेंगे कि और गेट है तो ये तो और ऑपरेटर बेस्ड होगा। हाँ जी, और ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक और ऑपरेटर दिखा रखा है। और ऑपरेटर का काम क्या होता है, प्लस करना। तो देखो यहाँ पे प्लस करते हैं और उनको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 0 प्लस 0, सो दैट इज 0। 0 प्लस 1, दैट इज 1। 1 प्लस 0, दैट इज 1। 1 प्लस 1, दैट इज 1। मुझे पता चल गया, और ऑपरेटर में आउटपुट हाई तभी आएगा जब कोई भी इनपुट हाई हो। अगर दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट हमें लो ही मिलेगा। चलो देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे 0 प्लस 0, दैट इज 0। 0 प्लस 1, दैट इज 1। 1 प्लस 0, दैट इज 1। 1 प्लस 1, दैट इज 1। लो जी, और गेट की हमने टेबल को ड्रॉ कर लिया। अब आप कहेंगे जी एंड गेट पर आ जाओ, तो अब आ जाते हैं एंड गेट पर। एंड गेट के लिए पहले एंड ऑपरेटर को समझ लेते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब था मल्टीप्लाई करना, तो उसको जरा जान लेते हैं। एंड का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करो 0 एंड 0। एंड और मल्टीप्लाई एक ही बात। तो 0 एंड 0, दैट इज 0। 0 एंड 1, दैट इज 0। 1 एंड 0, दैट इज 0। 1 एंड 1, दैट इज 1। मुझे समझ में आ गया। आउटपुट हाई तभी आएगा जब दोनों इनपुट हाई हो।
तभी आउटपुट हाई आएगा। तो चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 0 and 0, तो दैट इज 0, 0 and 1 दैट इज 0, 1 and 0 दैट इज 0, 1 and 1 दैट इज 1। तो आउटपुट हमारे पास हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब ये किसका हो गया हमें समझ में आ गया, एंड गेट हमने मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट में आते हैं जी, नेक्स्ट में आ जाते हैं नॉट गेट पर। नॉट का काम क्या है, उल्टा करना। तो किसका उल्टा करना चाहते हैं, ए का। तो जैसा ए है उसका उल्टा कर लो। तो ए में क्या क्या दे रखा है उसको मार्क कर लेते हैं। आपने कहा जी ए में दे रखा है 0, तो 0 का उल्टा करो दैट इज 1। फिर क्या है 0 दैट इज 1, 1 दैट इज 0, 1 दैट इज 0, मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में नॉर को अगर तुम गौर से देखो तो जो और है उसका उस पर नॉट लगाना है, मतलब एन जो नॉट गेट है, तो और पर नॉट और लगा दो, मतलब रिवर्स कर लो। तो रिवर्स का मतलब जो और गेट की टेबल है उसका रिवर्स कर लो। और गेट की टेबल क्या है जी ये, तो उसको रिवर्स मार दो। तो हम रिवर्स कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं जी क्या रिवर्स में आ रहा है। तो बोलते हैं सर, और यहाँ रिवर्स में देखोगे और गेट की टेबल में तो 0 था, यहाँ पे देखो 0 था तो 1 हुआ, 1 है तो 0 हुआ, दिस वन 1, सो दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज 0। मुझे समझ में आ गया। नॉर की टेबल में आउटपुट हाई तभी आएगा जब दोनों इनपुट लो होंगे, ये लर्न रखना है। जितना अच्छे से लर्न होगा हम क्वेश्चन उतना ही इजीली कर पाएंगे। अब आ जाते हैं नैंड गेट पर। तो नैंड गेट की टेबल पर आ जाओ। नैंड क्या है जी, एंड का उल्टा, क्योंकि एन लगा हुआ है, तो एन लगा हुआ है तो उल्टा कर दो। नैंड की टेबल कौन सी है जी, हमें समझ में आ गया दिस वन, इसका उल्टा करते हैं। तो उल्टा करो जी, क्या है 0, तो क्या हुआ 1, 0, 1, 0, 1, 1 दैट इज 0। मुझे समझ में आ गया। इसमें आउटपुट आपको लो तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे, ये ध्यान रखना है। अब जाते हैं एक्सक्लूसिव और गेट पर। एक्सक्लूसिव और गेट की टेबल में आपको यहां दिखा चुका हूं, इसके बिहाफ पर आप लिख सकते हो। एक्सक्लूसिव नॉर की भी मैं यहां दिखा चुका हूं, उसके बिहाफ पर भी तुम लिख सकते हो। तो उसको आप लिखेंगे, मैं टेबल को मार्क कर लेता हूं। टेबल में क्या आता है, इसकी आइडेंटिटी देखो। अगर दोनों इनपुट लो हो तो लो मिलेगा, मतलब दोनों इनपुट एक जैसे होंगे तो लो मिलेगा। ऊपर देखो, यहां पर देखेंगे तो दोनों इनपुट एक जैसे थे, 0 0, तो आपको 0 मिल गया। नीचे 1 1, तो आपको 0 मिल गया। अगर एक भी इनपुट डिफरेंट है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अब आप कहेंगे एक्सक्लूसिव और में क्या है जी, एक्सक्लूसिव और में तो इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है जी, जहां 0 आ रहा है वहां 1 लगा दो, और जहां 1 आ रहा है वहां 0 लगा दो। अब इसकी अपने माइंड में एक वे सेट कर लो। वे क्या हो रहा है जी, यहां पर मुझे समझ में आ गया, एक्सक्लूसिव और में आउटपुट हाई तब आएगा जब दोनों इनपुट एक जैसे हो। आउटपुट हाई तब मिलेगा जब दोनों इनपुट एक जैसे हो। ये आपको लर्न रखनी है टेबल को। डन। तो समझते हैं सर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें वेव स्केचिंग का क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास में 2 इनपुट्स दे रखे हैं। देखो ए इनपुट जो आपको दे रखा है वो यहां पर दे रखा है, लाइक एज दिस वन। और ये T1 T2 T3 ये टाइम दे रखे हैं, जिस पर ए और बी के जो इनपुट है ये चेंज हो रहे हैं। इसमें हमें पता चल रहा है, यहां पर क्या पता चल रहा है, ये हाई है, और ये क्या है पता चल रहा है, ये लो है। नीचे वाली लाइन लो को रिप्रेजेंट करती है, मतलब 0 को। ऊपर वाली जो लाइन है वो हाई को रिप्रेजेंट करती है, मतलब 1 को। तो बी में भी देखोगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0। और इसकी ऊपर वाली जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जब जब ये हाई पर हुई है तो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके बिहाफ पर जो मुझे ड्रॉ करना है वो आउटपुट ड्रॉ करना है। किस गेट के लिए ड्रॉ करना है, अपने का और के लिए। और गेट की टेबल मुझे पता है जी, देख लेते हैं। और गेट की टेबल क्या कर रही थी, और गेट की टेबल मुझसे कहती है कि आउटपुट आपको तब हाई मिलेगा जब कोई भी इनपुट हाई हो। एक भी इनपुट अगर हाई हो जाए तो आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। ये और गेट की टेबल है, तो हम यहां से मार्क कर लेते हैं। ये मुझे पता था। तो अब आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं सर, उसको जानते हैं। तुम जरा देखो, यहां देखोगे ए में, इस टाइम इंटरवल में ए हाई है, बी लो है, तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, क्योंकि और गेट है। ए हाई है, बी भी हाई है, तब भी हाई मिलेगा। नेक्स्ट में देखो, ए लो है, बी हाई है, तब भी हाई मिलेगा। ए लो है, बी लो है, तब लो मिलेगा, उतने इंटरवल के लिए।
नेक्स्ट देखो ए हाई है, बी लो है, अब फिर से हाई मिलेगा। ये आउटपुट वेव आपको मिल चुकी है। अब इसी ऑप्शन में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए और हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो आगे वाली लाइन को इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई क्लॉक पल्स नहीं है, तो खाली क्वेश्चन की ब्यूटी के लिए था। चलो बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है इनको आप सेल्फ ट्राई करेंगे, और अब किसके लिए ड्रॉ करेंगे आप? नैंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए। तो इनपुट हमने दे रखे हैं ए और बी, आउटपुट आप अपना स्केच कर लीजिएगा। तो स्केच करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। एक और सेम पैटर्न का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट में इसी के लिए ड्रॉ करेंगे फॉर नैंड गेट। तो नैंड गेट के लिए आप ट्राई कीजिएगा। इनपुट्स की वेव मैंने स्केच करके आपको दे रखी है टाइम इंटरवल के साथ, आउटपुट की वेव आपको स्केच करनी है, तो आप प्लीज अपनी साइड से इनको स्केच कर लीजिएगा। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं और उन डिफरेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इन डिफरेंट क्वेश्चन में क्या है, सर्किट को गौर से देखो। क्वेश्चन कहते हैं सर्किट का नेम बताइए। दूसरा जो आउटपुट वेव है उस आउटपुट वेव को स्केच कीजिए। आउटपुट वेव कौन सी है? दिस वन। यहां पर मुझे वेव को स्केच करना है, तो उसको स्केच करके मैं दिखाऊंगा आपके लिए। चलो जी, तो कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे उनको समझते हैं। पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करो, सर्किट को गौर से देखो और उनके नेम अपने माइंड में आप राइट करो कि इनके नेम क्या है। तो मैं फटाफट इनके नेम को अपने माइंड में राइट कर लेता हूँ और यहां लिख लेता हूँ दिस वन नॉट गेट, दिस वन नॉट गेट एंड दिस वन नॉर गेट। अब इसका आउटपुट पर देखते हैं। तो आउटपुट जब आप देखेंगे तो पहले हम मार्क कर लेते हैं कि हमें आउटपुट मिलने वाला क्या क्या है, तो उसको समझते हैं। देखो, ऊपर वाले नॉट गेट को मैंने ए दिया था, तो नॉट का काम है इन्वर्ट करना, तो ए बार मिल गया। नीचे अगर आप देखेंगे तो बी इनपुट दिया है, नॉट गेट से जो मिलेगा वो बी बार मिलेगा। अब और गेट का काम क्या है? जैस और गेट का काम है और ऑपरेटर लगाना, और एन का काम क्या था? ऊपर से बार लगाना। तो और ऑपरेटर लगा दो, जो इनपुट आ रहे हैं उनमें और ऑपरेटर लगा दो, मतलब प्लस कर दो। अब एन का काम क्या होगा? ऊपर से बार लगाना, तो होल बार लगा दो। अब क्या करेंगे आप? डिमॉर्गन थ्योरम लगा दीजिए। तो जब आप डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो आप कहेंगे सर डिमॉर्गन थ्योरम का काम क्या है? डिमॉर्गन थ्योरम का काम है, इसके दो काम होते हैं। एक तो इंडिविजुअल बार लगाना, जैसा फंक्शन था ऊपर से बार लगा दिया। दूसरा जो प्लस ऑपरेटर है, ये वाला जो प्लस ऑपरेटर दिखाई दे रहा है, इस ऑपरेटर को बदलना। तो और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर में बदल देना, अगर यहाँ एंड होता तो और ऑपरेटर में बदल देना। और इंडिविजुअल बार लगाना, देखो एक बार तो पहले लगा हुआ था, एक बार ऊपर वाले बार का आ गया है। तो अब आप कहेंगे दो बार बार आ चुका है। दो बार बार का मतलब किसी फंक्शन का दो बार इन्वर्स करना, अगर दो बार बार लगा हुआ है तो फंक्शन नॉर्मल बन जाता है। अब आप कहेंगे ये किसका आउटपुट है, तो मुझे समझ में आ गया ये एंड गेट का आउटपुट है। तो इसका नाम पता चल गया एंड गेट, तो मुझे पता चल गया ये जी एंड गेट की तरह काम करेगा। अब एंड गेट की आउटपुट तो मुझे पता है जी, आप चाहे तो ऊपर देख सकते हैं। यहां देखो एंड गेट की टेबल, एंड गेट की टेबल है दिस वन। एंड गेट की टेबल में मुझे पता है कि आउटपुट हाई तभी आता है जब दोनों इनपुट हाई हो। जब दोनों इनपुट हाई हो, तो चलो देख लेते हैं जरा। दोनों इनपुट हाई होंगे, किसकी बातें कर रहे हैं? एंड की। तो आप कहते थे जीरो 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 देन वन, तो आप यहां की बातें कर रहे हैं। रेस्ट केसेस में क्या होगा? जीरो रहेगा। तो हमें पता है जी। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आपने कहा जी यहां देखोगे तो ए क्या है? जीरो, और बी क्या है? बी भी जीरो, तो ये जीरो रहेगा। नेक्स्ट देखोगे ए हाई, मतलब ए वन है। हाई बोलो वन बोलो एक ही बात। तो ए हाई है, बी लो है, तो लो रहेगा। ए हाई है, बी भी हाई है, तो हाई हो गया। हाई का मतलब वन चल रहा है, वन वन आ गया, देखो हाई हो गया। नेक्स्ट देखोगे ए लो है, बी भी लो है, तो देखो लो आ गया। उतने ही टाइम इंटरवल के लिए ए लो है, बी हाई है, लो ही रहेगा। और हमने पल्स को मार्क कर लिया। लो जी, आउटपुट वेव स्केच हो चुकी है। तो लर्न रखिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, एक से दो बार क्वेश्चन को करके देखिएगा, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब भी आप लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले गेट्स को गौर से देखें, उनकी नेमिंग कर लें, ताकि आपसे कोई एरर ना हो। तो मैंने उनके नेमिंग को राइट कर लिया, और आप कहेंगे ये क्या है? ये नैंड गेट है। तो
अब आपसे गलती नहीं होगी। अब जैसे इनके आउटपुट मिलेंगे उनको लिख लेते हैं। आपने ए इनपुट दिया तो क्या मिलेगा, ए बार। बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, बी बार। अब आप कहेंगे वाई का आउटपुट बताओ, तो ये कौन सा गेट है, नैंड। तो पहले एंड देखो, एंड का काम क्या था, मल्टीप्लाई करना। तो आप कहेंगे जैसे इनपुट आ रहे हैं उनके साथ में एंड ऑपरेटर लगा दो, लगा दिए। अब आप कहेंगे जी नॉट भी तो है, एन भी तो लगा हुआ है, एन का काम क्या है, ऊपर बार लगाना। तो ऊपर मैंने बार लगा दिया। जैसी बार लगाया अब आप डिमॉर्गन थ्योरम लगा दो। जैसे डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, डिमॉर्गन थ्योरम का काम क्या है, इंडिविजुअल बार लगाना और ऑपरेटर बदल देना। यहाँ कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड, तो क्या करेगी, प्लस ऑपरेटर लगा देगी। अब डबल बार आ गए। यहाँ पर क्या करेंगे आप करेंगे जी दो बार हैं, बार लगे हैं तो इन बारों को कैंसिल कर देंगे और नॉर्मल फंक्शन की तरह आ जाएगा। अब आप कहेंगे कौन सा गेट हो गया, तो ये गेट हो गया और गेट। अब ये और गेट की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन आपसे और गेट की टेबल बनवाना चाहता है, हमें पता है जी और गेट में और ऑपरेटर लगा दीजिए। और ऑपरेटर का काम क्या है जी, ऐड करना। तो 0 + 0 दैट इज 0, 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 0 दैट इज 1, 1 + 1 दैट इज 1। लो जी, हमने टेबल को भी फॉर्म कर लिया और ये जो आउटपुट देगा इस टेबल को फॉर्म करेगा। क्वेश्चन आपसे जो करेगा क्या, कोई एक इनपुट दे देगा और कहेगा जी इसका आउटपुट बता दो, तो तुम्हें पता चल गया जी, तुम तो किसी का भी बता सकते हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये कहता कि जी हमने जो इनपुट दिया है वो ये दिया है, तो इसका आउटपुट बता दो, आपको पता चल गया जी ये इसका आउटपुट होगा। अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, डोंट वरी। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो फिर से एक डिफरेंट टाइप का सर्किट हमें दे रखा है। आप कहेंगे सबसे पहले तो सर देखते इनके नेम लिखो, तो मुझे पता चल गया ये नॉर गेट है, तो मैं ये भी पता चल गया ये नॉट गेट है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट जब लिखोगे तो पहले नॉर को लिख लो। नॉर गेट है तो जो इनपुट आ रहे हैं, इनपुट क्या है, ए बी एज पर क्वेश्चन। तो आप कहेंगे जो इनपुट आ रहे हैं उसमें और ऑपरेटर लगा दो, लगा दिए। अब क्योंकि इसमें एन भी तो है, नॉर है, तो ऊपर बार लगा दो। अब एक और नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट का काम क्या है, जो इनपुट आ रहा है, ये इनपुट आ रहा था, इस इनपुट में एक और बार लगा दो। तो जो इनपुट है भाई नॉट का काम है उस पर बार लगाना, दो बार बार हो गए, दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आउटपुट आ गया एज अ और गेट। तो मुझे और गेट की तरह आउटपुट मिल गया। अब आप इजीली समझ चुके होंगे और क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। एक क्वेश्चन को और आपको करके दिखा देता हूँ, उसको देखिए। नेक्स्ट में देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा स्पीड से देख लेते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। यहाँ देखेंगे तो ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, बता चुका हूँ, दिस वन आल्सो नॉट गेट। यहाँ देखेंगे तो ये कौन सा है, नैंड गेट। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इसे नैंड गेट। अब आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट कैसे आने वाले, नॉट गेट है तो ए अगर आपने इनपुट दिया तो ए बार मिलेगा, यहाँ बी इनपुट दिया है तो बी बार मिलेगा। अब वाई आउटपुट देखते हैं। वाई आउटपुट का काम क्या है जी, नैंड गेट है। नैंड गेट है तो आप कहेंगे जी पहले तो एंड ऑपरेटर लगाओ, तो जो इनपुट आ रहे हैं उसमें एंड ऑपरेटर लगा दो, एंड का मतलब बिंदी। अब इसके साथ नॉट भी लगा हुआ तो ऊपर एक बार लगा दो, लगा दिया। अब आप कहेंगे जी डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ। डिमॉर्गन थ्योरम का काम क्या है, इंडिविजुअल बार लगाना और ऑपरेटर को बदल देना। अब आप कहेंगे ये क्या आ गया, ए प्लस बी, कैसे काम कर रहा है, एज अ और गेट। ये पूरा सर्किट एज अ और गेट काम कर रहा है। तो आउटपुट जो आप ड्रॉ करेंगे या वेव स्केच करते तो एज अ और गेट करेंगे, और गेट की टेबल आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं एक अनदर क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले नेमिंग करो। अगर आप नेमिंग करेंगे तो आपको पता चल गया ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। यहाँ देखेंगे ये कौन सा है, नॉट गेट। इसको देखेंगे तो कौन सा है, एंड गेट। यहाँ देखेंगे तो कौन सा है, एंड गेट। इसे देखेंगे तो कौन सा है, और गेट। अब जैसे गेट है ना वैसे ऑपरेटर लगाते जाओ। अब चलो ऑपरेटर लगाते हैं, उनको देखते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं पहले राइट कर लेता हूँ, यहाँ बी बार मिलेगा, यहाँ देखोगे ए एज इट मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ देखोगे तो ए बार मिलेगा, यहाँ देखोगे एज इट बी मिलेगा। पहले तो आप इतना ही समझो। अब आप कहेंगे एंड गेट से निकलो, तो एंड गेट से निकलेंगे, एंड ऑपरेटर लगा दो। जैसा इनपुट आ रहा है वो उसमें एंड ऑपरेटर लगा दो। और आपने इनपुट दिया था ए बी बार, यहां देखेंगे जैसा इनपुट दे रहे हो वैसा लिख लो। तो ए बार दिया है और बी दिया है, कौन सा गेट है, एंड है, तो एंड ऑपरेटर लगा लो। अब आप कहेंगे जी आउटपुट लिखो वाई। वाई आउटपुट को जब आप देखोगे तो कौन सा गेट है, और गेट है। और का मतलब है और ऑपरेटर लगाना। जैसे इनपुट आ रहे हैं उसमें और ऑपरेटर लगा दो। इनपुट क्या आ रहा है, ए डॉट बी बार।
प्लस क्योंकि ये और ऑपरेटर हो गया, और दूसरा इनपुट क्या है, ए बार डॉट बी। अब इसके आउटपुट को जरा गौर से देखो, मुझे ये आउटपुट समझ में आ गया कि ये एक्सक्लूसिव और गेट है, आप लिख सकते हो। तो एक्सक्लूसिव और गेट हमें पता चल गया। कैसा सिंबल होता था इसका, अगर सिंबल देखना चाहे तो ए प्लस सर्कल बनाइए और बी लिख दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार हमें दिखाई दे जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम सेल्फ करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप इसको सेल्फ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप शायद सेल्फ कर पाएंगे, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार सेल्फ ट्राई कीजिएगा, मैं अनदर क्वेश्चन बता देता हूँ और इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहां देखेंगे तो पहले नेमिंग कर लेते हैं, नॉट गेट है दिस वन। यहां देखेंगे तो ये क्या है भैया, ये नॉर गेट है। अब आउटपुट को मार्क कर लेते हैं। आप कहेंगे आउटपुट देखेंगे तो देखो ए दिया था तो यहाँ ए बार मिलेगा, यहां तक बी एज इट आ रहा है। अब ये कौन सा गेट है, नॉर है, तो आप कहेंगे जो इनपुट आ रहे हैं सर उसमें और ऑपरेटर लगा दो। दूसरा, अब क्योंकि नॉट भी है तो ऊपर से बार लगा दो। अब डिमॉर्गन थ्योरम लगा दो। डिमॉर्गन थ्योरम क्या करेगी, इंडिविजुअल बार लगाएगी और प्लस की जगह पर एंड ऑपरेटर लगा देगी, मतलब मल्टीप्लाई कर देगी। तो इसको देखोगे ए पर डबल बार आ रहा है, तो यहां देखेंगे तो ये तो ए हो गया, डॉट में बी बार हो गया, और ये इसका आउटपुट हो गया। अब आप कहेंगे जी इसकी टेबल बताओ, तो कोई बात नहीं जी, टेबल देख लेते हैं। देखो एंड ऑपरेटर लगा रखा है, बी बार है, तो आप कहेंगे इसके बी बार को यहां पर अपने समझने के लिए लिख लो। तो लिख लेते हैं भैया, बी बार क्या होगा, यहां पर मैं बी बार लिख रहा हूं। तो आप कहेंगे 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, और 1 का 0 हो गया। अब मैं इसको ऐड करके आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसको देखो। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, एंड क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 0 एंड 1 दैट इज 0, 0 एंड 0 दैट इज 0, 1 एंड 1 दैट इज 1, 1 एंड 0 दैट इज 0। लो जी, आउटपुट वेव हमने मार्क कर, आउटपुट हमने मार्क कर लिया, और मुझे आउटपुट पता चल गया कि ये कैसा आउटपुट देगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता, जी हमने जो इनपुट दे रखा है वो सपोज 1 एंड 0 दे रखा है, तो कोई बात नहीं जी, 1 एंड 0 दिया है तो आपको आउटपुट हाई मिलता, मतलब 1 मिल जाता, इजीली हमें पता चल गया। कोई भी इनपुट देता, मैंने चारों के चारों जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको आपके सामने राइट करके दिखा दिया, आप इजीली मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आप कहेंगे जी इसको सॉल्व करके देखो, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। यहां देखेंगे नॉट गेट है, यहां देखेंगे एंड गेट है, यहां देखेंगे और गेट है। अब इसके आउटपुट को देखो वन बाई वन, स्टेप टू स्टेप। तो यहां देखेंगे क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। यहां देखेंगे एंड गेट है तो ए डॉट बी मिलेगा, एंड ऑपरेटर के साथ। अब आप कहेंगे और गेट का काम क्या है, और गेट का काम है जैसे इनपुट दे रहे हो उसमें प्लस कर देना। तो जो इनपुट आपका आ रहा था उसमें प्लस कर लो, लो जी बुलियन एक्सप्रेशन होगी। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो उसको देखो। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग है और टीचर्स आपके साथ में एफर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और जरा बातें करते हैं जी। हमारे पास नेमिंग कर लेते हैं, दिस वन और गेट, यहां देखेंगे दिस वन नॉर गेट। और गेट की बातें करते हैं तो यहां आपको मिलेगा ए प्लस बी, यहां देखेंगे ये एज इट सी ही आएगा। ये नॉर है तो नॉर का मतलब क्या है, और ऑपरेटर लगाना, और ऑपरेटर लगाइएगा। तो जैसे इनपुट्स आपने दिए, एक इनपुट तो ये दिया, दूसरा इनपुट ये दिया, उस पर होल बार लगा दीजिए और आपको बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ। डिमॉर्गन थ्योरम का काम क्या है जी, इंडिविजुअल बार लगाना और ऑपरेटर बदल देना। पहले कौन सा ऑपरेटर था, प्लस, अब क्या करेगी, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा दिया, वैल्यू हमें मिल गई। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे टेबल के साथ में इसको सॉल्व करते हैं, कर लेते हैं। आप कहेंगे पहले तो सर नेम लिख लो, तो मैंने नॉट गेट लिखा, यहां लिखेंगे तो नॉर गेट होगा। नॉट गेट है तो अब आउटपुट लिख लेते हैं।
तो आप कहेंगे जी ए बार होगा, यहां पर देखेंगे तो बी आएगा एज इट। अब ये कौन सा है, नॉर। नॉर का मतलब और ऑपरेटर लगाने हैं आपको, तो जो इनपुट आ रहे हैं उसमें और ऑपरेटर लगा दो ऊपर। अब क्योंकि नॉट भी है ना, तो ऊपर से बार लगा दो। अब इसमें चाहो तो यही छोड़ दो, या फिर डिमॉर्गन थ्योरम लगा लो। डिमॉर्गन थ्योरम क्या करेगी, इंडिविजुअल बार लगाएगी, जैसा था उस पर बार एक और ऑपरेटर बदल देगी। तो दिस वन, आपने कहा जी यहां देखोगे तो ये क्या है, डबल बार आ रहा है तो ए आएगा, देन बी बार आएगा, तो हम उसको बी बार मार्क कर लेते हैं। और ये कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, एंड ऑपरेटर। आप कहेंगे आउटपुट बताओ, तो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ भी आउटपुट देख लेते हैं। देखो बी बार है, तो पहले टेबल में इजी बनाने के लिए मैं इसको बी लिखा हुआ है, एक बी बार और लिख लेता हूँ। बी बार का मतलब उल्टा करना, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अब आप कहेंगे जी एक के साथ बी बार को एंड ऑपरेटर लगाओ। एंड ऑपरेटर लगाते हैं और उसको जरा समझ लेते हैं। आप कहते हैं जी 0, 0 एंड 1, मतलब 0 को 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 0। आप कहेंगे 0 एंड 0 दैट इज 0, 0 सॉरी 1 एंड 1 दैट इज 1, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। 1 एंड 0 दैट इज 0। लो जी आउटपुट आ चुका है। अब अगर मान लो आप कहते हो कोई एक ही इनपुट दे रखा होता, जिसमें आपको इनपुट दे रखा होता 1 एंड 0, 1 एंड 0 ओनली दिस वन, 1 एंड 0, और आपसे पूछता आउटपुट बताओ क्या आएगा, तो हमें पता चल गया जी 1 आएगा। अब कोई भी इनपुट दे दे उससे क्या फर्क पड़ता है, अब किसी भी इनपुट के लिए आप इजीली आउटपुट को मार्क कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, पहले आपके लिए सोचा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे, ताकि आप इजीली उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, सोच पाए, समझ पाए। तो आज के लिए थैंक यू।